हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो सुनो, स्टार्ट करते हैं। मानो एक एलियन है जो कि दूर गैलेक्सी से आया है हमारे प्लैनेट के विजिट करने। ठीक है, उसने सबसे पहले आते ही क्या देखा कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लिविंग फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ तक कि ह्यूमंस, हम खुद एक तरीके से हमारे पास रिच वैरायटी है लिविंग फॉर्म्स की। ठीक है, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस प्लैनेट के अंदर रह रहे हैं। तो वो भी एक तरीके से क्या है, हमारे लिए काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ आप लोगों को कि हमारे पास आंट की टोटल 20,000 स्पीशीज़ हैं अर्थ पे, 3 लाख स्पीशीज़ हैं बीटल्स की, 28,000 स्पीशीज़ है फिशेस की, 20,000 स्पीशीज़ हो गई आपके पास ऑर्किड्स की। तो सोच रहे हो हमारे पास कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लिविंग फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस। अब देखो, हमारे पास जो इकोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, वो भी यहाँ तक कि समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है, भगवान ने इतनी डाइवर्सिटी क्यों बनाई है। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कितनी डिफरेंट डिफरेंट लिविंग फॉर्म्स हैं। ओके, तो सुनो, अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करूँ तो हमारे पास इमेंस डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, स्पीशीज़ लेवल पे नहीं, यहाँ तक कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे भी है। यानी कि एक सेल के अंदर, एक मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है उसको किसने पॉपुलर किया था? एडवर्ड विल्सन। उन्होंने हमें बताया था डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एक तरीके से डाइवर्सिटी अलग अलग लेवल्स पे हम लोगों को मिलती है। तो हमारे पास 3 तरीके की इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटी है। नंबर 1 जेनेटिक, नंबर 2 स्पीशीज़, नंबर 3 इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब, जेनेटिक मतलब कुछ ना कुछ जीन लेवल पे, यानी कि बहुत माइक्रो लेवल की बात हो रही है, बिल्कुल आपकी ना मॉलिक्यूल लेवल की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास एक तरीके से क्या होता है, पहले सुनो, एक सिंगल स्पीशीज़ को आप मान के चलो, वो जब काफ़ी डाइवर्सिटी शो कर रहा है अपने जेनेटिक लेवल पे, उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल है, आपके पास एक मेडिसिनल प्लांट होता है जिसका नाम है रोवोल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, अब ये हमें कहाँ मिलता है? हिमालय पे मिलता है। ये डिफरेंट हो सकता है अपने पोटेंसी लेवल पे, भाई किस तरीके का इफेक्ट शो कर रहा है, कितनी कंसंट्रेशन की केमिकल बना रहा है। केमिकल का नाम क्या है? रेसरपाइम। मतलब कि एक तरीके से क्या किया, जो ये मेडिसिनल प्लांट है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी डाइवर्सिटी हो सकती है। हो सकता है यहाँ वाले जो रीजन पे रह रहा है रोवोल्फिया, उसकी पोटेंसी अलग हो, वो उसका जो केमिकल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग हो, दूसरी वाली जो जगह पे रह रहा है उसका भी डिफरेंट हो सकता है। तो एक तरीके से जेनेटिक लेवल पे हुआ ना। ओके, इसी तरीके से इंडिया है, इंडिया के पास 50,000 डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं राइस के, 1000 वैरायटी है मैंगो की। ठीक है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या हुआ? नंबर 1 रोवोल्फिया, नंबर 2 इंडिया में मिल गई राइस, नंबर 3 हमारे पास मैंगो। ठीक है, फिर आता है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ के नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि स्पीशीज़ लेवल पे जब डाइवर्सिटी शो होती है। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है कि जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं ना, उनके पास ज़्यादा एम्फीबियंस मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास आती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल मतलब इकोसिस्टम की आपके पास बात की जा रही है। जैसे कि इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास डिफरेंट डेजर्ट हैं, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्ट्रीज, अल्पाइन मेडोज, ये काफ़ी ज़्यादा है। इनके पास काफ़ी अच्छी डाइवर्सिटी है एज़ कम्पेयर टू नॉर्वे। तो नंबर 1 क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसमें एक स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करेगी अपने जेनेटिक लेवल पे, एक पर्टिकुलर एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक रेंज में। एग्जाम्पल रोवोल्फिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इंडिया में मिलते हैं चावल, नंबर 3 मैंगो। ठीक है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी यानी स्पीशीज़ लेवल पे वेस्टर्न घाट में चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, ईस्टर्न में कम मिलेगी डाइवर्सिटी। ओके, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यहाँ पे क्या होता है, आपके पास मैंग्रोव्स हो गए, डेजर्ट हो गए, रेन फॉरेस्ट हो गए, एस्ट्रीज हो गई, वहाँ पे ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्वे। ठीक है, तो सुनो, अब ये जो बायोडाइवर्सिटी जो हमारे पास इतनी निकल के आई है ना, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इवोल्यूशन करने के लिए, लेकिन हम ये बहुत जल्दी खो सकते हैं। विद इन भी नहीं, लेस देन 2 सेंचुरीज हम सारी चीज़ें खो सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी और उसको बचाना एक
एनवायरमेंटल इश्यू बन चुका है, एक तरीके से चिंता का विषय बन चुका है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको कंजर्व करना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने रियलाइज़ किया है कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं हुई तो हम लोग भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितनी स्पीशीज़ है हमारे पास अर्थ के अंदर और कितनी है टोटल इंडिया के अंदर। तो पहले बात करेंगे हम अर्थ की, ठीक है। तो सुनो, हमारे पास काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स निकल के आते हैं, पब्लिश किए गए काफ़ी सारे रिकॉर्ड कि भाई इतनी स्पीशीज़ है, उतनी स्पीशीज़ है, ठीक है। लेकिन किसी ने भी हमें अच्छे से आंसर नहीं दिया कि भाई कितनी स्पीशीज़ हो सकती है ओवरऑल, ठीक है। तो एक IUCN ने एक लिस्ट निकाली, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 2004 में इन्होंने हमें बताया कि हमारे पास टोटल नंबर, चाहे प्लांट के या एनिमल के हो, वो 1.5 मिलियन से ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ा था 1.7 मिलियन। तो वही वाली बात यहाँ पे इन्होंने डाली है, ठीक है। लेकिन हमें क्लियर आइडिया नहीं है कि भाई इतने में से कितनी स्पीशीज़ हम लोगों ने ढूंढ के निकाली है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ ना कुछ लोगों ने बेटा गैसेस निकाले कि इतनी हो सकती स्पीशीज़, इतनी हो सकती है, ठीक है। तो काफ़ी स्पीशीज़ इन्वेंट्रीज की गई कि कहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ मिलती है, कहाँ पे कम मिलती है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास स्पीशीज़ मिलती हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। हम आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों। तो सुनो, ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा स्पीशीज़ मिलती हैं, ठीक है। ठीक है, तो काफ़ी सारे गैसेस बनाए गए, गैसेस। इसके बाद क्या है, हाउ मैनी स्पीशीज़ आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया। अब ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, मतलब कि ओवरऑल अर्थ के अंदर कितनी स्पीशीज़ है और इंडिया के अंदर कितनी है। तो पहले बात करेंगे अर्थ की। तो हमारे पास जैसे कि पब्लिश होते रहते बहुत सारे रिकॉर्ड कि इतनी स्पीशीज़ डिस्कवर्ड हो गई, इतनों के हमने नामकरण कर दिए, लेकिन हमारे पास कोई भी अच्छे से नहीं बता पाया कि अभी कितनी स्पीशीज़ और बाकी हमारे पास अर्थ पे हैं। तो IUCN हमारे पास एक आता है 2004 में, उन्होंने हमें बताया कि टोटल प्लांट और एनिमल को अगर हम लगा के बात करें तो हमारे पास जो स्पीशीज़ का जो नंबर है ना, वो 1.5 मिलियन से थोड़ा बहुत ज़्यादा जाने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास क्लियर कट आइडिया नहीं था कि अभी और कितनी स्पीशीज़ होनी डिस्कवर बाकी हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ एस्टिमेट्स आते हैं जो कि हमें कुछ ना कुछ गैसेस देते हैं कि भाई इतनी हो सकती है स्पीशीज़, इतनी हो सकती है। तो उन्होंने क्या बोला कि स्पीशीज़ को जो हमने एक तरीके से डिस्कवर किया है वो ज़्यादातर कंप्लीट हो चुके हैं टेम्परेट रीजन में एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। इसका मतलब अभी हमारे पास ट्रॉपिक वाले रीजन में स्पीशीज़ का ढूंढना अभी बाकी है, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, कंपैरिजन किया टेम्परेट और ट्रॉपिकल स्पीशीज़ का कि कितनी वहाँ पर रिचनेस है। तो उन्होंने पहले स्टडी की इंसेक्ट्स की, फिर उन्होंने एक रेशियो निकाला। अब उन्होंने स्पीशीज़ कौन सी ली, एनिमल और प्लांट की, फिर उनको वहाँ पे उन्होंने कंबाइन करके देखा कि हमारे पास ओवरऑल कितनी टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ अर्थ पे हैं। तो एस्टिमेट हमारे पास आया कि 20 to 50 मिलियन स्पीशीज़ होती हैं। लेकिन हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट मे, जिनका डेटा हम आज भी मानते हैं। तो रॉबर्ट मे ने बोला कि हमारे पास 7 मिलियन स्पीशीज़ ओवरऑल यहाँ पे होती हैं, ठीक है। अब आगे सुनो, लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट अर्थ बायोडाइवर्सिटी। अब हम बात करने वाले हैं कितनी कितनी डाइवर्सिटी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हमारे पास है। तो पहली बात, मानो आपके पास 100% ओवरऑल स्पीशीज़ है, उसमें से 70% स्पीशीज़ हो गई एनिमल्स की और बाकी 22% हो गई आपके प्लांट्स की, ठीक है। अब 70% एनिमल्स के अंदर भी 70% स्पीशीज़ हो गई आपकी इंसेक्ट की, यानी कि 70% एनिमल में भी ना 70% तो हमारे कीड़े मकोड़े बैठे हैं, ठीक है। तो सुनो, मोर देन 70% किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, एनिमल्स ने, और प्लांट्स है 22%। उसमें कौन कौन आ गए, एल्गी, फंजाई, ब्रायोवाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये सब आ गए, ठीक है। और एनिमल्स के अंदर भी 70% हमारे पास इंसेक्ट्स बैठे हैं, यानी कि 10 जानवरों में से 7 तो आपको क्या मिलेंगे, इंसेक्ट्स मिलने वाले हैं। और अगर मैं फंजाई का कंपैरिजन करूं तो हमारे पास फंजाई
बहुत ज़्यादा है। अगर मैं सबका टोटल कर लूँ ना, फिशेज़ का, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, मैमल्स का, तो जाके मेरे पास फंजाई निकलेगी। तो देख रहे हो फंजाई भी कितनी ज़्यादा है। तो हमारे पास ये दे रखा है, एक तरीके से एक चार्ट बना के दिया है। दिस इज़ योर इन्वर्टिब्रेट्स, ये आपके वर्टिब्रेट्स हो गए, ठीक है। ये दोनों एनिमल्स, नीचे प्लांट्स। तो इन्वर्टिब्रेट्स में देखो सबसे ज़्यादा कौन है, इंसेक्ट्स हो गए, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। फिर मोलस्क, क्रस्टेशियन और बाकी कुछ एनिमल्स आ गए। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो देखो फिशेज़ यहाँ बहुत ज़्यादा है। फिर मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस हो गए, ठीक है। प्लांट्स में देखो फंजाई कितनी ज़्यादा है और बाकी तुम्हारे क्या प्लांट्स हैं, ठीक है। अब सुनो, इसमें और गजब की बात क्या थी, हमने यहाँ पे एक भी प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि बायोलॉजिस्ट को पता ही नहीं था कि भाई प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़ कितनी हो सकती हैं। क्योंकि एक तरीके से हमारे पास कोई कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड जो था ना हमारे पास, वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे माइक्रोब की स्पीशीज़ को। और अगर मैं चाहूँ कि उसे मैं लैब के अंदर कल्चर करूँ तो वो भी पॉसिबल नहीं था, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऐसा करती भी, तो अगर हम एक्सेप्ट भी करते हैं क्राइटेरिया, तो उनकी स्पीशीज़ मिलियंस में रन कर सकती है, उनकी डाइवर्सिटी, ठीक है। तो याद रखो कि प्रोकैरियोट्स को यहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं किया था। इसके बाद हमारे पास इंडिया की बात होती, तो इंडिया के पास टोटल एरिया है वर्ल्ड में 2.4%, ठीक है। और उसका भी फिर अगर मैं बात करूँ कितनी डाइवर्सिटी शेयर कर रहा है हमारा इंडिया, तो वो है 8.1। सोचो, खुद का लैंड कितना है 2.4% और डाइवर्सिटी कितनी शेयर की इसने 8.1%, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो इंडिया है वो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आता है वर्ल्ड में, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 45,000 स्पीशीज़ है प्लांट की, और उसी का डबल करोगे तो एनिमल्स की, यानी 45 प्लांट्स और 90 एनिमल्स की, ठीक है। और अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि कितनी स्पीशीज़ डिस्कवर करनी अभी बाकी हैं। अगर मैं रॉबर्ट मे का डेटा लगा के चलूँ तो मेरे पास टोटल 22% स्पीशीज़ तो हम लोगों ने डिस्कवर कर ली हैं, यानी बाकी का जो अगर मैं निकाल के देखूँ तो लगभग 1 लाख स्पीशीज़ प्लांट की और डिस्कवर होनी बाकी हैं, और 3 लाख स्पीशीज़ एनिमल्स की वो भी डिस्कवर होने बाकी हैं। तो अब इसको करने के लिए हमें मैन पावर की तो ज़रूरत पड़ेगी और कुछ ना कुछ टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये जाके काम हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्पीशीज़ हैं जो बेसिकली क्या हो रही है, एक्सटेंट होती जा रही हैं। तो इसलिए ना हमें थोड़ा कंजर्व करना चाहिए इन सब चीज़ों को। तो आगे देखो, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न कहाँ कहाँ किस किस तरीके से होगा। तो हमारे पास क्या क्या होते हैं ना, जैसे कि इक्वेटर हो गया, पोल हो गया, वो हम सब चीज़ें छोटी क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करेंगी। तो पहले सुनो, हमारे पास चाहे प्लांट की डाइवर्सिटी हो या एनिमल की, वो कहीं पे भी यूनिफॉर्म नहीं होती है, वो डिफरेंट होती है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन वो शो करती रहेगी, ठीक है। अगर बेटा मैं बात करूँ, हमारे पास लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, मानो ये आपके पास अर्थ है, दिस इज़ योर इक्वेटर, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये आपका पोलर रीजन आता जाएगा। तो जितना आप पोल की तरफ बढ़ोगे उतनी डाइवर्सिटी कम होगी, और जितना आप इक्वेटर के नज़दीक आओगे उतनी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, ठीक। अब ट्रॉपिक्स का जो रीजन है वो हमारे इक्वेटर पे ही आता है, तो यानी कि ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होंगे, ट्रॉपिकल जो आपके बेसिकली जो रीजन होगा वो ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला होगा, ठीक है। तो ट्रॉपिक्स का जो रीजन है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ से, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट या फिर पोलर एरियाज। तो अगर मैं बात करूँ इक्वेटर पे सबसे पहले कौन बैठा है, कोलंबिया। कोलंबिया के पास 1400 स्पीशीज़ है बर्ड्स की, अपना इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया पे है 1200 स्पीशीज़, क्योंकि इंडिया का ज़्यादा लैंड एरिया वो भी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पे ही आ रहा है, ठीक है। बीच में कौन बच गया, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क है 41 डिग्री नॉर्थ पे, उसके पास 105 स्पीशीज़ है। तो इसको कैसे याद रखोगे, 4 + 1 5, ठीक है। 1 को आगे रख दो, ये डिग्री को बीच में बना दो 0, ये याद हो गया। फिर एक ग्रीनलैंड होता है, वो है 71 डिग्री नॉर्थ, इसके पास कितनी है, आपके पास 56 स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हमने क्या देखा कि जो ट्रॉपिकल वाला जो रीजन है वो ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला है। तो हमने एक तरीके से कंपैरिजन भी किया, जैसे कि एक फॉरेस्ट है एक ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वाडोर, उसके पास 10 गुना ज़्यादा स्पीशीज़ है वेस्कुलर प्लांट की एज़ कम्पेयर टू
टेम्परेट रीजन लाइक मिड वेस्ट एंड ऑफ यूएसए। ठीक है, अब हमने अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का भी नाम सुना है, जो कि हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन में ही आता है। उसको हम होम कहते हैं काफ़ी सारे स्पीशीज़ का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 40,000 स्पीशीज़ है प्लांट की, 3,000 स्पीशीज़ है फिशेस की, 1,300 स्पीशीज़ है बर्ड्स की, 427 स्पीशीज़ है मैमल्स की, 427 ही स्पीशीज़ है एम्फीबियंस की। बाकी रेप्टाइल्स हुए और बाकी और तुम्हारे पास 1,25,000 स्पीशीज़ हो गई आपके पास इनवर्टिब्रेट्स की। तो देख रहे हो एक जंगल कितने ज़्यादा लोगों को अपने घर में रख के बैठा हुआ है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने अब सोचा, एस्टिमेट निकाला कि भाई 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज़ अभी तो मिलनी और बाकी हैं। क्लियर? अब हमारे पास इकोलॉजिस्ट और कुछ बायोलॉजिस्ट ने हमारे पास कुछ हाइपोथेसिस दिए। ठीक है, नंबर 1 स्पेशिएशन। स्पेशिएशन का मतलब यही है कि किस तरीके से टाइमिंग है हमारे पास। ठीक है, जबकि जो टेम्परेट रीजन होते हैं वहाँ पे ग्लेशिएशन बहुत ज़्यादा हुआ था पास्ट में, जबकि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के पास क्या है, जो एक तरीके सीज़न है वो अनडिस्टर्ब्ड होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन होता जाएगा। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट लेस सीजनल होता है और ज़्यादा कांस्टेंट होता है, प्रेडिक्टेबल होगा। ठीक है, इसी वजह से अगर कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहेगा तो ज़्यादा हमारे पास स्पेशलाइजेशन हो पाएगी। अगर ज़्यादा हो पाएगी तो डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी भी हम लोगों को ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सोलर एनर्जी का भी इनपुट ज़्यादा होता है ट्रॉपिक्स में। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है, सुनो। ये एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कि साउथ अमेरिका के जंगल में विजिट करने गए थे। ये थे नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे इन्होंने देखा भाई एक शेर यहाँ मिला, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। इन्होंने क्या देखा कि हमारे पास जो स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज़ होती रहती जैसे जैसे हम एरिया आगे बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, लेकिन एक लिमिट तक। तो ये एक तरीके से रिलेशनशिप शो करता है, मतलब स्पीशीज़ की रिचनेस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप एरिया को एक्सप्लोर करोगे, लेकिन एक लिमिट तक। तो हमारे पास जो ग्राफ बन के आएगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन दी है log s = log c + z log a। अब z क्या है हमें बताता है कि लाइन का स्लोप क्या है। ठीक है, तो इकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया जो z की जो एक तरीके से जो लाइन है उसका जो रेंज है वो होगा 0.1 से 0.2। ठीक है, जितने भी जो टेक्सोनोमिक ग्रुप हो गए, चाहे वो प्लांट्स हो ब्रिटेन के, बर्ड्स हो कैलिफोर्निया के, मोलस्क हो न्यूयॉर्क के, उनका जो स्लोप होगा वो काफ़ी सिमिलर होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्पीशीज़ दूसरी तरीके की बात करूं जो कि बहुत बड़े कॉन्टिनेंट्स में रह रहे हैं, ठीक है, लार्ज एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो जो उनकी जो स्टीप जो बनेगी ना, जो जेड वैल्यू वो काफ़ी स्टीपर होगी। उसकी वैल्यू निकलेगी 0.6 से 1.2। ठीक, अब अगर मैं बात करूं हमारे पास फ्रूगी वोरस प्लांट हो गए, सॉरी बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में उनका जो स्लोप होता है वो 1.15 तक जाता है।